नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आईपी स्टडी के वीडियो लेक्चर्स में। आज हम एक विषय को पढ़ेंगे जिसका नाम है काल। हमारे जीवन में समय बहुत महत्वपूर्ण है और हिंदी भाषा में इसे हम काल के नाम से जानते हैं। तो इस पाठ में हम वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल के बारे में पढ़ेंगे और उनके बहुत से भेदों को भी जानने का प्रयास करेंगे। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं, चलिए उन्हें ध्यान से पढ़ें और समझें। आज दीपावली का त्योहार है। प्रतिवर्ष कार्तिक माह की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। इसी दिन भगवान राम अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में लोगों ने घी के दिए जलाए थे। कल गोवर्धन पूजा होगी। लोग अपने पालतू पशुओं को खूब सजाएंगे। अब हर एक वाक्य में अलग अलग कार्य हो रहा है और अलग अलग कार्य का अलग अलग समय दिया है। प्रथम दोनों वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया है और मनाई जाती है से क्रिया के किस समय का पता चल रहा है? चल रहे समय अर्थात वर्तमान में होने का बोध है। दूसरे दोनों वाक्यों की क्रियाएं लौटे थे और जलाए थे से बीते समय अर्थात भूतकाल में घटित क्रिया का होने का बोध है। वहीं तीसरे दोनों वाक्यों में होगी तथा सजाएंगे क्रियाओं के आने वाले अर्थात भविष्यत काल के समय का बोध हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके संपन्न होने के समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। तो जिन वाक्यों से आपको क्रिया के समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। आइए जानते हैं काल के भेद के बारे में। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल। पहले हम जानेंगे भूतकाल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। तो क्रिया जब बीते हुए समय में होती है तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे अमनदीप पुस्तकें खरीदने गया था, प्रकाश आपसे मिलने गया था। तो देखिए यहाँ दोनों में गया था क्रिया से बीते हुए समय का बोध हो रहा है, इसलिए ये भूतकाल है। अब जानते हैं भूतकाल के भी भेदों के बारे में, यानी उसके उपभेदों के बारे में। तो हिंदी में भूतकाल के 6 भेद हैं। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल तथा हेतु हेतुमत भूतकाल। इन 6 भेद को एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं सामान्य भूतकाल के बारे में। तो क्रिया के जिस रूप से बीते समय में क्रिया का सामान्य रूप से होने या करने का बोध हो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप से जो क्रिया बीते हुए समय में हुई है उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। तो उदाहरण देखिए, अध्यापक ने कविता पढ़ाई, विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी देखी। तो देखिए यहाँ क्रिया जो है सामान्य रूप से खत्म हुई है भूतकाल में, तो इसलिए यहाँ सामान्य भूतकाल है। अगला भेद है आसन्न भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है, वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया खत्म तो हुई लेकिन वह अभी अभी खत्म हुई है, तो वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। जैसे प्रधानाचार्य ने भाषण दिया है, सुदेश ने गीत गाया है। तो देखिए प्रधानाचार्य ने भाषण दिया है मतलब भाषण खत्म हो चुका है, पर यहाँ जो है शब्द का प्रयोग है वह इस बात का संकेत दे रहा है कि वह भाषण अभी अभी समाप्त हुआ है। वैसे ही सुदेश ने गीत गाया है, सुदेश गीत गा तो चुका है परंतु है क्या संकेत दे रहा है कि वह गीत अभी अभी गा के समाप्त किया गया है। तो ये था हमारा आसन्न भूतकाल। उपर्युक्त सभी वाक्यों के अंत में के साथ है शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए कुछ लोग इसे वर्तमान काल की क्रिया मानते हैं। तो अधिकतर यह माना जाता है कि जब वाक्य के अंत में है का प्रयोग है तो वहाँ वर्तमान काल होता है, परंतु यहाँ देखिए जो है का प्रयोग किया गया है वह इस बात का संकेत दे रहा है कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है। अंग्रेजी में इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के
रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन हिंदी में ये भूतकाल के अंतर्गत ही आते हैं। तो इंग्लिश में ये भले ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता हो, लेकिन हिंदी में इसे भूतकाल यानी आसन्न भूतकाल के अंतर्गत रखा जाता है। अब भूतकाल का अगला भेद है पूर्ण भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बीते हुए समय में पूर्ण हो गया था, वहां पूर्ण भूतकाल होगा। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कार्य जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। उदाहरण देखिए, प्रणव विदेश गया था, मैंने पुस्तकें खरीदी थी। तो यहाँ जो भी काम है वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है बीते हुए समय में, इसलिए यहाँ पूर्ण भूतकाल होगा। इसमें क्रिया के साथ था, थे, थी लगाया जाता है। तो जहां भी आपको क्रिया के साथ था, थे, थी का प्रयोग नजर आए, वहां पूर्ण भूतकाल होगा। अगला भेद है अपूर्ण भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया बहुत समय पहले हो रही थी, पर यह नहीं पता चलता कि क्रिया संपन्न हुई या नहीं हुई, तो वहां अपूर्ण भूतकाल होता है। तो अपूर्ण यानी पूरा ना होना, कि क्रिया बीते हुए समय में शुरू तो हुई थी परंतु उसके खत्म होने का पता हमें नहीं होता, तो वहां अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी कर रहा था, महेश खेल रहा था। तो देखिए यहाँ कर रहा था और खेल रहा था किस बात का संकेत दे रहा है कि वह कार्य भूतकाल में शुरू तो हुआ परंतु खत्म नहीं हुआ। इंग्लिश में आप इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। तो इसकी पहचान क्या है? रहा था, रही थी या फिर रहे थे। तो यहाँ अपूर्ण भूतकाल की पहचान इसी रूप में हो सकती है। अगला है संदिग्ध भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से उसका भूतकाल में होना तो माना जाए किंतु उसके पूरा होने में संदेह हो, तो उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। तो भूतकाल में क्रिया तो हुई परंतु उसके खत्म होने का संदेह होता है, उसकी शंका होती है, तो वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे शायद वर्षा हुई होगी, तो यहाँ क्या है? होगी इस बात का संकेत दे रहा है कि काम खत्म होने की शंका है, कि वह शुरू तो हुआ परंतु खत्म हुआ या नहीं इसका हमें पता नहीं होता, तो वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। आखिरी भेद देखिए भूतकाल का, हेतु हेतुमत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाता है कि कार्य भूतकाल में हो सकता था किंतु किसी अन्य कार्य के ना हो सकने के कारण वह ना हो सका, तो वहां हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। तो जैसे आप आ जाते तो हम साथ चलते। तो पहले तो ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हैं, तो उसका चलना किस पर निर्भर करता है? किसी और के आने पर। वैसे ही यदि परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो जाते, तो उसकी सफलता उसके परिश्रम करने पर निर्भर कर रही थी। तो यहाँ दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं। तो ये था हमारा भूतकाल का आखिरी भेद। आइए तालिका के माध्यम से एक ही वाक्य के भूतकाल में अलग अलग परिवर्तित रूप को समझते हैं। उसने खाना खाया, ये भूतकाल का सामान्य रूप है, इसलिए यहाँ है सामान्य भूतकाल। उसने खाना खाया है, खाना वो खा चुका है परंतु क्योंकि वह अभी अभी समाप्त हुआ है तो इसलिए वहाँ आसन्न भूतकाल है। तो है यहाँ इसी बात का संकेत दे रहा है कि वह अभी अभी खत्म हुआ है। पूर्ण भूतकाल, वह खाना खा चुका था, तो यहाँ जो है खाना खाने का कार्य पूरा हो चुका था। वह खाना खा रहा था, यहाँ है अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि वह खाना अभी भी खा रहा था, खत्म होने का संकेत यहाँ नहीं है। संदिग्ध भूतकाल, उसने खाना खाया होगा, तो काम करने में, काम पूर्ण होने में शंका व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ संदिग्ध भूतकाल होगा। हेतु हेतुमत में कैसे होगा? यदि तुम कहते तो वह खाना खाता, तो उसका खाना खाना किस पर निर्भर है? किसी और के कहने पर, तो इसलिए यहाँ हेतु हेतुमत भूतकाल होगा। तो ये थे भूतकाल के 6 भेद। अब बढ़ते हैं वर्तमान काल की तरफ। तो क्रिया के जिस रूप से उसके अभी चल रहे समय में होने का पता चलता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, रमेश रसगुल्ले खा रहा है, मोहित क्रिकेट खेलता है। तो जब क्रिया के
समय के अभी अभी पता होने का बोध हो कि वह क्रिया अभी अभी चल रही है तो वहाँ वर्तमान काल होता है। अब देखते हैं वर्तमान काल के भेद के बारे में। हिंदी में वर्तमान काल के 3 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान तथा संदिग्ध वर्तमान काल। अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। तो क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का बोध हो वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे कमल पढ़ता है, पहरेदार पहरा देता है। तो यहाँ सबसे बड़ी पहचान क्या है? करता है, करती है या करते हैं। तो ता ते ती उसके साथ है लगा हो तो वहाँ सामान्य वर्तमान काल होगा। क्रिया के साथ ता ते ती प्लस है, हो या हूं का प्रयोग होता है। तो ता ते ती जहां भी आपको दिखे और उसके साथ है का प्रयोग हो या है के अन्य रूप का प्रयोग हो तो वहां सामान्य वर्तमान काल होगा। अगला भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी भी जारी है तो वहां अपूर्ण वर्तमान काल होगा। तो कार्य अभी खत्म नहीं हुआ, वह अभी भी चल रहा है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे रमेश लिख रहा है, तो लिख रहा है यानी लिख तो अभी रहा है लेकिन वह कार्य अभी भी चल रहा है, इसलिए यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होगा, क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है। वैसे ही रंजीत सो रहा है, तो क्रिया अभी खत्म नहीं हुई है, सोने की क्रिया अभी भी चल रही है, तो इसलिए यहाँ भी अपूर्ण वर्तमान काल होगा। इसका अगला भेद है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का निश्चय ना हो, अर्थात उसके होने में संदेह की स्थिति हो, तो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होगा। तो वर्तमान में किसी काम के करने या होने की जब शंका होती है, संदेह होता है, तो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे वे पढ़ते होंगे, तो पढ़ने का समय तो अभी ही है परंतु हम इसमें श्योर नहीं है, यह निश्चित नहीं है, तो इसलिए यहाँ संदिग्ध वर्तमान काल है। वैसे ही मीरा पत्र लिखती होगी, तो उसके पत्र लिखने का समय यही है परंतु अभी वह पत्र लिख रही है या नहीं इसमें शंका है, इसलिए यहाँ भी संदिग्ध वर्तमान काल होगा। तो ये थे वर्तमान काल के 3 भेद, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल तथा संदिग्ध वर्तमान काल। भविष्यत काल, भविष्य यानी आने वाला समय। तो क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले तो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। तो जो क्रिया आने वाले समय में होगी इस बात का हमें जहाँ पता चले तो वहाँ भविष्यत काल होता है। महेश कल आएगा, हम वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेंगे। तो यहाँ पर आने वाले समय का बोध हो रहा है कि वह आएगा और हम भाग लेंगे, तो इसलिए यहाँ भविष्यत काल है। तो भविष्यत काल के 2 भेद माने गए हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। चलिए अब जानते हैं इनके बारे में। पहला है सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में सामान्य रूप से क्रिया का होना पाया जाए तो वहाँ सामान्य भविष्यत काल होगा। जैसे बच्चे अप्पू घर जाएंगे, वह बाजार जाएगा। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान है गा गे गी, यानी भविष्य में सामान्य रूप से जब क्रिया के होने का पता चले तो वहाँ सामान्य भविष्यत काल होगा। अगला है संभाव्य भविष्यत काल। जहाँ क्रिया के होने की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ संभाव्य भविष्यत काल होगा। तो क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके करने या होने की संभावना व्यक्त हो तो वहाँ संभाव्य भविष्यत काल होता है। जैसे शायद चाचा जी आ जाएं, संभवतः मैं नौकरी छोड़ दूं। तो यहाँ आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलेगा जैसे शायद, संभवतः, जिससे वहाँ शंका होती है। तो यहाँ शायद चाचा जी आ जाएं मतलब भविष्य में उनके आने का बोध हो रहा है परंतु शंका व्यक्त की गई है कि शायद वह आए। वैसे ही संभवतः मैं नौकरी छोड़ दूं में संभवतः इस बात का संकेत दे रहा है कि शायद वह नौकरी छोड़ दे, यानी यहाँ संभावना व्यक्त की गई है, तो इसलिए यहाँ भी संभाव्य भविष्यत काल होगा। आज हमने क्या क्या सीखा। क्रिया के जिस रूप से उसके संपन्न होने के समय का बोध हो तो वहाँ हम काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो तो उसे हम
भूतकाल कहते हैं। हिंदी में भूतकाल के 6 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल तथा हेतुमत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके अभी चल रहे समय में होने का पता चले तो वहाँ वर्तमान काल होता है। हिंदी में वर्तमान काल के हमने 3 भेद पढ़े। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान तथा संदिग्ध वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले तो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। हिंदी में भविष्यत काल के 2 भेद हमने पढ़े, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। तो आज का अध्याय यही समाप्त होता है। अगली कक्षा में मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।